जय श्री कृष्ण। युग बदला, समय बदला, पर कर्म की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं आया। श्री कृष्ण ने कर्म की जिस प्रक्रिया का वर्णन सैकड़ों वर्ष पहले किया, वही प्रक्रिया आज भी है। उसी तरह काम को करने वाले लोग पहले भी थे और आज भी हैं। काम को करने वाले अलग अलग तरह के लोग अपने ज्ञान अनुसार और प्रकृति के गुणों को अपने जीवन में ढालने के अनुसार काम के स्वरूपों का वर्णन युगों पहले भी था और ऐसे ही था और आज भी है। और कल उन्होंने सात्विक गुण वाले व्यक्ति कौन से होते हैं, जो बिना इच्छा के, बिना राग द्वेष के वर्णन करते हैं। और इसका वर्णन करने के साथ साथ मैंने विभिन्न लोगों ने जो काम के विषय में अनेक प्रकार की थ्योरी, अनेक प्रकार के इतिहास रचे, उनका भी वर्णन किया कि किस प्रकार काम के स्वरूप का लोगों ने कैसे कैसे वर्णन किया और कैसा काम करना चाहिए जो सात्विक कहलाता है। उसका अंत में श्री कृष्ण ने वर्णन किया कि सात्विक प्रवृत्ति का कार्य हमेशा वही कहलाएगा जो आप काम दूसरों से अपने व्यवहार को चाहते हो, वैसा व्यवहार अगर तुम दूसरों के साथ करते हो और तुम कोई राग द्वेष की भावना को अपने अंदर नहीं रखते और न फल की इच्छा को रखते हो, तो सात्विक है। पर संसार विविधताओं का देश है। एक परिवार भी जिसमें 5 या 6 या 7 सदस्य होंगे, जब उनके व्यवहार में, उनकी सोच में, उनकी मानसिक प्रवृत्ति में इतना अंतर होता है, तो काम के तरीकों में अंतर का होना स्वाभाविक है। एक ही परिवार में एक धर्मात्मा होता है, एक रजोगुण युक्त भी हो सकता है और एक तमोगुण प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी पैदा हो सकता है। और ऐसा आप समाज में देखते हो कि आप जो आज आतंक समाज में फैला हुआ है, अगर आप उनके परिवारों के लोगों के साथ मिलो तो वो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा उनका एक आतंक फैलाने वाला बच्चा पैदा हो गया। उनके ही परिवार में एक आपको बहुत अच्छा व्यक्ति भी मिल सकता है और एक सामान्य कार्य करने वाला भी मिल सकता है। हर एक व्यक्ति के काम में भिन्नता होती है, चाहे जुड़वा भी कोई संतान क्यों ना उत्पन्न हो, क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर उनके ज्ञान का और प्रकृति में जो 3 तत्व, उसको वो कैसे अपने जीवन में ग्रहण करता है, वो उसको पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। हर व्यक्ति के पहले किए गए कर्म उसके आज के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो इसलिए किसी भी परिवार में एक, जैसे कहो कि सत्वगुण प्रधान व्यक्ति हो सकते हैं या रजोगुण पूर्ण हो सकते हैं या तमोगुण, ऐसा नहीं होता। तो रजोगुण वाले कैसे काम करते हैं, उसका वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं कि यत तु काम इप्सुना कर्म सा अहंकारेण व पुनः क्रियते बहुल आयासम तद राजसम उदाहरितम। अब अभी मैंने कहा परिवार में अनेक तरह के लोग हैं। अगर एक सतुगुण प्रधान है, दूसरा रजोगुण प्रधान हो सकता है। और रजोगुण कैसा करता है, जब वो अपने कार्य को अपने स्वार्थ की पूर्ति से प्रेरित होकर झूठ, अभिमान, तनाव से युक्त होकर के करता है। सबसे बड़ी बात है कि जो रजोगुण वाला है वो अहंकार से पूरी तरह से ग्रस्त हो जाता है। और जिस समय व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त हो गया तो वो रजोगुण वही प्रकृति वाला हो जाता है और वह राजसी व्यवहार वाला व्यक्ति कहलाता है। अब रजोगुण की प्रवृत्ति कैसे होती है? रजोगुण का जो स्वभाव है, उसका ये स्वभाव है कि जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं और वह जितने भी काम करता है, वह अपने इंद्रिय सुखों के लिए करता है। और इंद्रिय सुख क्या है? थोड़ी देर के लिए रहने वाले। तो उसके जितने भी कार्य हैं वह अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए करते हैं
भौतिक सुखों के लिए करते हैं। रजोगुण के लिए इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि वह जो भी काम करता है अपने इस सांसारिक सुखों के लिए करता है, और सांसारिक सुखों के लिए उसके मन में पूरी तरह से एक इच्छा उत्पन्न होती है, और वो इच्छा उसको उस कार्य की करने के लिए प्रेरित करती है। और जब हम रजोगुण से युक्त होकर के रजोगुण की प्रेरणा से काम करते हैं तो उसमें हमारी इच्छाएं महत्वपूर्ण स्थान निभाती हैं, क्योंकि उसमें हमारी इच्छाएं बलवती होती हैं। कैसी इच्छाएं? जो जैसे धन की लिप्सा, मुझे पद प्रतिष्ठा मिले, मुझे ये चीज़ मिले। जब हमारी इच्छाएं इससे ग्रस्त हो जाती हैं तो वो रजोगुण वाली इच्छाएं कहलाती हैं। और व्यक्ति प्रयत्न सत्वगुण में भी करता है, पर उसकी वो इच्छाएं उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए होती हैं। और रजोगुण वाला इस संसार की भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, और पूरा जीवन अपनी इस सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने में वो कठिन परिश्रम कर देता है, और पूरी तरह से वो मानसिक और शारीरिक थकान से युक्त हो जाता है। सारा दिन अपने धन की लालसा को पूर्ण करने के लिए अगर आप दिन रात काम करते हो तो आप उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपके पास समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जब संसारिकता में अपने को जड़ दिया तो आपका शरीर भी शाम तक पूरी तरह से थक जाएगा और आपका मन भी पूरी तरह से थक जाएगा। जब आपका शरीर थक गया, जब आपका मन थक गया, और थके हुए मन से आप परमात्मा का में अपने मन को कैसे लगा सकते हो, ये आप खुद सोचिए। मानसिक तनाव से युक्त जब रजोगुण व्यक्ति होता है तो परमात्मा से वो दूर होता जाता है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरा कारपोरेट जगत है जो हमारा, वो पूरी तरह से रजोगुणी कार्यों से युक्त है। और पूरे कारपोरेट जगत को देख लो, प्रबंधन कार्यकारी जितने भी उस कारपोरेट जगत में काम करते हैं, सारे आपको थकान की शिकायत करते मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कारपोरेट जगत में कार्य को लेकर अपनी सत्ता, अपनी प्रतिष्ठा और धन प्राप्त करने का उद्देश्य उनके सामने सबसे ज़्यादा है। जिस समय हमने अपने सामने अपनी सत्ता, अपनी प्रतिष्ठा और धन को अपने सामने रखा तो पूरी तरह से हम रजोगुण से युक्त हो गए, और मानसिक तनाव, मानसिक थकान से हम पूरी तरह से ग्रस्त हो गए। और जब हम मानसिक तनाव से युक्त हो जाते हैं तो जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह से भूल जाते हैं। और ये मानसिक तनाव हमारे आज के राजनैतिक नेताओं में, हमारे चिंतित माता पिताओं में, व्यवसायिक लोगों के में सबसे अधिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रजोगुण के प्रभाव के अंतर्गत वही है। और सबसे ज़्यादा रजोगुण के प्रभाव को जो मनुष्य के अंदर उत्पन्न करता है वो मानव का अहंकार, मानव की मैं और मानव का अहंकार उसको मानसिक और शारीरिक तनाव से प्रतिपल ग्रस्त करता जा रहा है। और अगर मानव इस मानसिक और शारीरिक तनाव से युक्त है तो वो कभी भी जीवन को जीवन की तरह जी नहीं सकता, कभी भी उसका जीवन सुखकर नहीं हो सकता। अगर जीवन को सुखकर बनाना है तो सत्ता, प्रतिष्ठा और धन, इनसे थोड़ा दूर हटना शुरू कर दीजिए। और धन से भी पहले सबसे ज़रूरी है जो हमारे अंदर प्रतिष्ठा के प्रति लालसा, सत्ता के प्रति लालसा उत्पन्न हो रही है, उस लालसा को अपने से दूर भगाना। और वो लालसा और वो इच्छा आपके मन से तभी दूर होगी जब
आप सत्व गुण युक्त कार्यों को करना शुरू करोगे। जब तक आप रजोगुणी कार्यों में लगे रहोगे और सत्ता और प्रतिष्ठा से आपका प्रलोभन कभी नहीं समाप्त होगा, और सत्ता और प्रतिष्ठा आपको प्रतिपल शारीरिक और मानसिक तनाव के अलावा कुछ नहीं देंगे। तो मानसिक तनाव से दूर हटना है, शारीरिक तनाव से दूर हटना है, तो प्रतिष्ठा, सत्ता और अहंकार को बाहर निकाल फेंकना है। तो निकालते हैं इस तीनों तत्वों को, इस जंजीरों में जकड़े इन तीनों तत्वों को अपने मन से बाहर फेंक दें और अपने जीवन को सत्वगुणी प्रधान बनाकर उस परमात्मा से अपना नाता जोड़िए। और इस चैनल जो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, केवल आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का आपके लिए एक नया प्रयास है, उससे जुड़िए और मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव को दूर करिए, ताकि आपका जीवन प्रतिपल स्वस्थ रह सके। स्वस्थ रहोगे तो स्वस्थ सोचोगे, स्वस्थ सोचोगे तो अपना और समाज का उद्धार और अपने परिवार का उद्धार करोगे। तो करते हैं अपना उद्धार इस चैनल से जुड़कर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबा करके। जय श्री कृष्ण।